द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। अब हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल 17 की ओर, जिसमें हम सीखेंगे एस्ट्रल शक्तियों का विकास। ये अध्याय 26 और अध्याय 8 का हिस्सा है। इस मॉड्यूल में सबसे पहले हम देखेंगे एस्ट्रल शक्तियों का विकास करना, आदिम मनोविज्ञान, एस्ट्रल शक्तियों को सक्रिय करने का लौकिक तरीका, एस्ट्रल शक्तियों को सक्रिय करने का लोकोत्तर तरीका, एस्ट्रल शक्तियों का उपयोग करना, क्लेरवॉयंट तथा एस्ट्रल शक्तियों के उपयोग में चेतावनियां और अन्य कारक। आज हम शुरुआत करेंगे एस्ट्रल शक्तियों का विकास करने के साथ। कोई भी एस्ट्रल शक्तियां विकसित कर सकता है। एस्ट्रल शक्तियां सभी में सुप्त होती हैं। एक सामान्य व्यक्ति द्वारा क्लेरवॉयंस, उन्नत एस्ट्रल दृष्टि, और सबसे पहले हम इसी के साथ शुरुआत करेंगे कि कैसे कोई भी एस्ट्रल शक्तियां विकसित कर सकता है। मानसिक शक्तियों को रखने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति का उच्च नैतिक चरित्र होता है। व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में उन्नत है। उदाहरण के लिए बुद्धि। व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक है। मानसिक शक्तियों को अत्यधिक नैतिक होने से जोड़ना भौतिक शक्ति की तुलना करने जैसा है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति निसंदेह मानसिक है, लेकिन विपरीत हमेशा आवश्यक नहीं होता है। जो कोई भी कड़ी मेहनत करने को तैयार है, वह अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित कर सकता है। वे केवल एक संगीत वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे वे मेस्मरिज्म या क्लेरवॉयंस सीख सकते हैं। अब देखते हैं एस्ट्रल शक्तियां सभी में सुप्त होती हैं। सभी के पास एस्ट्रल शक्तियां हैं, हालांकि वे अधिकांश लोगों में निष्क्रिय हैं। यदि उन्हें विकास के वर्तमान चरण में उपयोग किया जाना चाहिए, तो उन्हें आम तौर पर कृत्रिम रूप से सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों में ये इंद्रियां बिना किसी कृत्रिम आवेग के सक्रिय हो सकती है, लेकिन अधिकांश लोगों में वे कृत्रिम रूप से सक्रिय और विकसित हो सकते हैं। सभी शक्तियों में एस्ट्रल को सक्रिय होने के लिए भौतिक का निष्क्रिय होना आवश्यक है। अधिक पूर्व निष्क्रिय है बेहतर बाद की गतिविधि है। आदिम लोग या अधिक उन्नत जातियों के अप्रशिक्षित लोगों के पास अक्सर क्लेरवॉयंस की शक्ति होती है। इस शक्ति को कई बार निम्न मनोविज्ञान कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक प्रशिक्षित और विकसित व्यक्ति द्वारा विकसित की गई पंक्तियों के समान नहीं है। इसके अलावा क्लेरवॉयंस विकसित करने की विधि भी भिन्न होती है। जिनकी एस्ट्रल दृष्टि अभी तक विकसित नहीं हुई है, उन्हें आदर्श रूप से बौद्धिक रूप से स्वीकार करना चाहिए। एस्ट्रल जगत वास्तविक है। भौतिक जगत की तरह एस्ट्रल घटनाएं भी देखने योग्य है। अब देखते हैं एक सामान्य व्यक्ति द्वारा क्लेरवॉयंस। थोड़ी जांच से ये पता चला कि कई लोग वक्ता जितना शब्दों से संसद कर सकता है, उससे अधिक समझते हैं। वे पाएंगे कि वक्ता ने जो बोला था, उससे कहीं ज्यादा उन्हें याद है। ये दर्शाता है कि एस्ट्रल शरीर है और विकसित है, अधिक संवेदनशील बना है और वक्ता के थॉट फॉर्म्स के प्रति उत्तरदायी है। कभी-कभी एक व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल एक बार अनुभव करेगा। उदाहरण के लिए मित्र की मृत्यु के समय मित्र की आत्मा। ये धारणा दो कारणों से हो सकती है। इन कारणों में से प्रत्येक में मजबूत सम्मोहक बल, मरने वाले की इच्छा है। ये बल एक मरते हुए व्यक्ति को पल पल खुद को भौतिक बनाने की अनुमति दे सकता है, जिसके लिए क्लेरवॉयंट शक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। संभव
संभवतः ये विचारक को मंत्रमुग्ध कर सकता था और उतने समय के लिए उनकी भौतिक इंद्रियों को कम कर दिया और उच्च संवेदनशीलता को सक्रिय किया। अब हम देखते हैं उन्नत एस्ट्रल दृष्टि। एक व्यक्ति जिसकी एस्ट्रल दृष्टि अच्छी तरह से उन्नत है, वो सभी भौतिक पदार्थों के माध्यम से देख सकता है जैसे कि वे पारदर्शी थे, सभी भौतिक उपारदर्शी वस्तुओं सहित। उनकी दृष्टि भौतिक द्रव्य द्वारा अधिक सीमित नहीं है। आगे एक संगीत कार्यक्रम में वह सामंजस्यपूर्ण रंगों का स्वर देखता है। एक व्याख्यान में वे वक्ता के विचारों को आकृतियों और रंगों में देख सकते हैं तथा इसलिए उन्हें एस्ट्रल दृष्टि रखने वाले व्यक्ति की तुलना में बहुत बेहतर समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आदिम मनोविज्ञान। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे परिचय, साइकिज्म के लक्षण। निम्न मनोविज्ञान को सक्रिय करना एक गलती है। अक्सर अकड़न एक बीमारी का लक्षण है। शुरुआत करेंगे परिचय के साथ। मनोविज्ञान एक अविकसित व्यक्ति के लिए अनियमित रूप से होता है। ये एक प्रकार की बड़ी अनुभूति है जो लगभग पूरे शरीर से आती है, एक निश्चित अंग से एक निश्चित धारणा के बजाय। ये एटलांटियन फोर्थ रूट रेस में प्रचलित था। अब देखते हैं साइकिज्म के लक्षण। एक मनोविज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं। ये शारीरिक इंद्रियों के अनुरूप एस्ट्रल केंद्रों के माध्यम से कार्य करता है, एस्ट्रल चक्रों के माध्यम से नहीं। ये स्पष्ट रूप से एस्ट्रल होने के बजाय एस्ट्रल शरीर के एस्ट्रल पदार्थ का एक समूह है। वे एस्ट्रल और भौतिक दुनिया के बीच एक सेतु की तरह है। वे सही अर्थों में विकसित एस्ट्रल शक्तियां नहीं हैं। दूसरी दृष्टि इस संवेदनशीलता का हिस्सा है। जो इसे देख सकता है वह एक अजीब प्रतीकात्मक तरह से संदेशों को प्रसारित करता है। अब देखते हैं निम्न मनोविज्ञान को सक्रिय करना एक गलती है। इन केंद्रों को सक्रिय करना एक बड़ी गलती है जो एस्ट्रल चक्रों को सक्रिय करने के बजाय दो दुनियाओं के बीच सेतु है। निचले मनोविज्ञान को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जोड़ा जाता है, जबकि उच्चतर मनोविज्ञान सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। पिछड़े कदम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर लाभ नियंत्रण उन्नति नहीं। समय के साथ निम्न मनोविज्ञान लुप्त हो जाता है और बाद की अवस्था में फिर से सक्रिय हो जाता है जब उसमें इच्छा शक्ति का वर्चस्व होगा। अक्सर अकड़न एक बीमारी का लक्षण है। अत्यधिक आवारा लोग कभी-कभी अव्यवस्थित हो सकते हैं। ये क्लेयरवॉयंस उनकी बीमारी के लक्षणों को दर्शाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भौतिक शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। ये अब ईथर या एस्ट्रल दृष्टि के लिए बाधा नहीं बन सकता है। इस तरह के मनोविज्ञान का एक चरम वर्ग प्रलाप है। इस मामले में इसका शिकार अस्थायी रूप से कुछ बहुत ही अप्रिय तत्वों और ईथर प्राणियों को देख सकता है। अब इसी के साथ अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एस्ट्रल शक्तियों को सक्रिय करने का लौकिक तरीका और लोकोत्तर तरीका। धन्यवाद।